अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि एरिस ने अपने सिपाहियों के साथ हानली बाज़ार पे हमला कर दिया है और वहीं दूसरी ओर अमीर की साजिश के तहत कोनिया के महल में सुल्तान पर भी हमला किया गया है। अगर वो वाली किस्त आपने नहीं देखी है तो उस किस्त को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज़, मैंने उस्मान गाजी के भी एपिसोड स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको वो भी देखने हैं तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कर कर आप मेरे उस्मान गाजी के भी एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोस आती रहें। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एरिस अरतुगरुल साहब से बचकर भाग रहा होता है किले में, और वो जैसे ही दीवार पर पहुंचता है अरतुगरुल साहब उसको पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो भागता है और वो नीचे गिरकर आ जाता है। वहीं पर आकर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद अरतुगरुल साहब उसके पीछे पीछे नीचे आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि वो बेहोश है तो उसके बाद तक अरतुगरुल साहब अज़ीज़ के पास आते हैं और उसकी आँखों को बंद करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। कहते हैं, अज़ीज़ मेरे भाई, तुमने मेरी बहुत मुश्किलों में साथ दिया, उसके बाद तुम अब चले गए। अल्लाह तुम्हारी रूह को सुकून दे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाओ। उसके बाद सभी सिपाही उनके लिए दुआ करते हैं और फिर अरतुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि एरिस को बांध दो, और एरिस की बहुत ही खतरनाक हालत हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर तीतन और उसके सिपाही इंतज़ार कर रहे होते हैं एरिस का। तो एंजुलस उससे कहता है कि तुम अब उसका इंतज़ार मत करो, अभी तक तो अरतुगरुल ने उसको ख़त्म ही कर दिया होगा। अगर वो जिंदा होता तो आग छोड़ देता, और अगर आग का धुआं वहाँ से नहीं आया तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो तीतन कहता है, नहीं, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, और अगर कुछ भी होगा, उसको अगर उन लोगों ने पकड़ भी लिया होगा तब भी मैं उसको बचाने जाऊँगा। तो एंजुलस कहता है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हानली बाजार में बामसी एक बाल्टी भर के पानी एरिस के मुंह पे डाल देता है, जिससे कि एरिस को होश आ जाता है। उसके बाद अरतुगरुल साहब कहते हैं, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो एरिस कहता है, तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कैद में हूँ और अब मैं निकल नहीं सकता, तो इसलिए तुम मुझे मार ही दो। तो अरतुगरुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा तो, लेकिन तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। उसके बाद बमसी तुर्को सभी लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, गद्दार, तुम्हारा यही अंजाम था। तुम क्या समझ रहे थे कि हम तुमसे किला नहीं ले पाएंगे, और देखो हमने किला भी ले लिया और तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ले आए, तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद अरतुगरुल साहब अपनी तलवार घुमाते हैं और एरिस की गर्दन पर लाकर रख देते हैं। कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा? मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, अभी तुम्हें हमारे साथ किले जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी लोग उसको कारे जैसर किले की ओर ले जाने लगते हैं। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन उस संदूक को बार बार देख रहे होते हैं और कहते हैं, ऐसा निज़ामुद्दीन नहीं कर सकता, मैं कैसे मान लूँ कि निज़ामुद्दीन ने ऐसा किया होगा। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुल्तान का आदमी अजीज़ आता है और वो कहता है, सुल्तान, मुझे ये कागजात निज़ामुद्दीन की तरफ से मिले हैं। तो सुल्तान उसको देख और कहते हैं, ये तो मेरे खिलाफ बेंजलिस के एक राजा को लिखे गए हैं, जिसमें मेरी मौत का फरमान जारी किया गया है। ये देखकर सुल्तान को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं कि अब तुम निज़ामुद्दीन को पकड़ कर ले आओ। लेकिन आपको लग रहा है कि ये निज़ामुद्दीन की गलती है, लेकिन ये जो कागजात हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये कागजात उसकी जगह पर रखवाने का काम आमिर सातुद्दीन का था। वो तो आपको पता ही है कि कितना खतरनाक है, क्या-क्या साजिशें रचता है, इसलिए उससे बच के रहना है। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम और हफ्सा खातून अपने काम कर रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और वो आकर बताता है कि अरतुगरुल साहब वहाँ से एरिस को ले आए हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर गुंदूज़ अपनी वालिदा से कहता है कि वालिदा, मैंने उससे कहा था कि मेरे बाबा तुम्हारी दोनों आँखें निकाल लेंगे, और आज हमने किला भी फ़तह कर लिया। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, चलो बेटा बाहर चलते हैं, देख के आते हैं कि एरिस किस हाल में है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुल्तान के महल में सातिन कोपैक सुल्तान के पास होता है और कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि निज़ामुद्दीन आपके साथ ऐसा करेगा। इतनी देर में निज़ामुद्दीन को अजीज़ आदमी के लेके आ जाते हैं और फिर निज़ामुद्दीन को लाकर वहाँ पर
धक्का देके गिरा देते हैं। उसके बाद निज़ामुद्दीन कहता है मेरा कोई दोष नहीं है, ये लोग मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से में अपनी तलवार उसकी गर्दन के नीचे लगा देते हैं और कहते हैं निज़ामुद्दीन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो निज़ामुद्दीन कहता है कि सरकार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे बाबा ने आपकी खिदमत की, मेरे दादा ने आपके दादा की खिदमत की, मैंने आपकी खिदमत की, तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमारा पूरा शिजरा आपकी खिदमत करते हुए आ रहा है, तो मैं ऐसा कैसे कर लूँगा? तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं तुम मेरा तख्त हासिल करना चाहते थे इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन अब तुम्हें मैं एक भी मौका नहीं दूंगा अपनी सफाई पेश करने का। मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं जो तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। ये सुनकर वो बड़े गुस्से में आ जाता है और बहुत गुस्से की निगाह से अमीर सादुद्दीन की ओर देखता है और कहता है ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अजीज़ कहता है ये तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, क्योंकि तुमने जो संदूक दिया था वो मैं अपने हाथों से लेकर आया था और जो कागजात तुम्हारी तरफ से मिले हैं वो भी बिल्कुल सच्चे हैं। ये सुनने के बाद सुल्तान को और गुस्सा आता है और कहते हैं अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, तुम जाओ और इसको कैद खाने में डाल दो। उसके बाद उसको कैद खाने में ले जाया जाता है। वो चीख चीख कर कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई भी उसकी कुछ नहीं सुनता। सुल्तान कहते हैं कि जो मेरे साथ गद्दारी करेगा उसका अंजाम मैं इबरतनाक बना दूंगा और ऐसा काम करूंगा उसके साथ कि पूरी दुनिया देखेगी और दोबारा गद्दारी करने की सोचेगी भी नहीं। उसके बाद वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे एक मौका दे अपनी सफाई पेश करने का, अल्लाह जानता है। लेकिन सुल्तान उसकी एक नहीं सुनते और सिपाहियों से कहते हैं इसको यहाँ से ले जाओ। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि अरतुगरुल साहब एरिस को किले में ले आते हैं और किले के सहन में मौजूद होते हैं। वहीं ऊपर से हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम और बाकी सारी ख़वातीनें देख रही होती हैं और फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं बताओ क्या करूं, यहीं पर तुम्हें मार दूं, तुम्हारे किले में तुम्हारी सर कलम कर दूं। उसके बाद अरतुगरुल साहब एरिस को पकड़कर उसमें एक लात मारते हैं जिससे कि वो गिर जाता है और फिर अपने पैर को उसके मुंह पर रख देते हैं। कहते हैं गद्दार, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए मुआहदा नहीं किया था कि तुम मुझे बर्बाद कर दो, तुमने मेरे बेटे को अगवा किया, उसके बाद तुमने हमारे कबीले पे हमला करवाया, तुमने क्या क्या नहीं किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें तब भी माफ़ किया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, इसको ले जाके ज़िम्मेदान में डाल दो। फिर उसके बाद उनके सिपाही लेकर एरिस को ज़िम्मेदान में डाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि सुल्तान के महल में अज़ीज़ सुल्तान के पास आता है और कहता है कि सुल्तान बहुत ही बुरी खबर है। तो ये सुनकर सुल्तान के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अज़ीज़ क्या हुआ बताओ। तो फिर अज़ीज़ बताता है कि निज़ामुद्दीन ने जहर खा लिया है और उसने खुदकुशी करके वो मर गया है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद तबीब आता है और तबीब आकर बताता है कि उन्होंने अपने ही अंगूठी का जहर निकाल कर खा लिया है। ये सुनकर सुल्तान बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये उसके साथ किसी ने किया है और अगर उसको मुझे मारना ही था तो वो खुदकुशी क्यों करेगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका भी जल्द से जल्द पता लगा लूँगा और अपने किले में मौजूद गद्दारों का पता लगाकर उनका खात्मा करूँगा। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अरतुगरुल साहब एरिस के पास ज़िम्मेदान में आते हैं और कहते हैं एरिस अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तो एरिस कहता है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊँगा और जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा तो मैं वो ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे आगे कभी भी नहीं झुकूंगा। ये सुनकर अरतुगरुल साहब कहते हैं तुम अपना मुंह बंद करो। उसके बाद वो अरतुगरुल साहब एरिस के मुंह में 2-3 घूंसे मारते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कल तक का मौका दे रहा हूँ या मेरे साथ कोनिया चलो सुल्तान के महल में और सुल्तान के सामने अपने और अमीर सादुद्दीन के बीच के ताल्लुक़ के बारे में पूरी बात तफसील में बताओगे तुम। क्या तुम्हें ये मंजूर है? और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो कल मैं सुबह सवेरे तुम्हें फांसी दे दूँगा। उसके बाद अरतुगरुल साहब कहते हैं तुम्हारे पास पूरी रात का वक्त है, तुम सोच लो समझ लो और कल मेरी इस पेशकश के बारे में बता देना। अगर तुम्हें कबूल हो तो ठीक है, वरना कल तुम्हारा मौत मुकद्दर है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अरतुगरुल साहब हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम के पास आ और कहते हैं वालिदा आप कैसी हैं। तो फिर वालिदा कहती हैं हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं कि मुझे एरिस के साथ कल कोनिया जाना होगा और मैं कोनिया के में जाकर सुल्तान को पूरी बात तफसील में बताऊंगा। हलीमा सुल्तान तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि साहब अगर ऐसा हुआ वहाँ पर कि अमीर सादुद्दीन ने हमारे साथ कोई साजिश रच दी या फिर एरिस वहाँ जाकर मुकर गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं हलीमा तुम परेशान ना हो,
अगर हमें अल्लाह के रास्ते पे हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और जो हमारे मुकद्दर में होगा वो ठीक होगा, वही होगा हमारे साथ। और हमें अपनी रियासत के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम कल तैयार हो जाना और हमारे साथ चलोगी। तो ये सुनकर हलीमा कहती है, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियोस को पाने के लिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।